सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता से अध्याय 8 के श्लोक 1 और 2 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 7 तक भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को यह सत्य समझाया कि जब कोई भक्त परमात्मा में परम प्रेम जगाकर सब कुछ ईश्वर ही है, इस प्रकार परमात्मा की भक्ति करता है उनको पाने के लिए, तो ऐसा भक्त संपूर्ण ब्रह्म को, संपूर्ण कर्म विधान को और अधिभूत, अधिदेव, अधियज्ञ रूप में तीनों रूप में परमात्मा है, यह सत्य जान लेता है। अब अर्जुन के मन में प्रश्न उठा कि जो प्रश्न का जवाब वो भगवान श्री कृष्ण जी से जानना चाहता है, और अर्जुन भगवान श्री कृष्ण जी से पूछ रहा है अध्याय 8 के श्लोक 1 में कि हे पुरुषोत्तम, यह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया है, अधिदेव किसको कहते हैं। इसके बाद अध्याय 8 के श्लोक 2 में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण जी से कहता है, हे मधुसूदन, ये अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है, तथा युक्त चित्त वाले पुरुष द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं, मुझे ये सब सत्य बताइए। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, अर्जुन का ये प्रश्न जायज है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को बहुत गूढ़ ज्ञान बता रहे हैं। इतने गूढ़ ज्ञान अर्जुन को नहीं पता। वो ब्राह्मण नहीं है कि वो ज्ञानी है, वो क्षत्रिय है, उसको ज्ञान के विषय में ज़्यादा नहीं पता। इसलिए वो उसके मन में उत्सुकता हो रही है कि ब्रह्म किसको कहते हैं, ये कर्म क्या है, अध्यात्म किसको कहते हैं, ये अधिभूत क्या है, अधिदेव क्या है, अधियज्ञ क्या है, ये किस प्रकार परमात्मा अंत काल में मनुष्य को जानने में आते हैं। ये सारा रहस्य अर्जुन जानना चाहता है। उसके मन में इस सबको जानने के लिए उत्सुकता है। इसीलिए वो भगवान श्री कृष्ण जी से प्रश्न कर रहा है कि हे केशव, आप मुझे यह सत्य बताकर मेरे पर कृपा कीजिए, क्योंकि मैं आपके इस ज्ञान को पूरी तरह तभी समझ पाऊंगा जब मैं इन शब्दों के अर्थ को ठीक से समझ लूंगा, गहराई से समझ लूंगा। तो मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, यह अवसर हमारे लिए भी बड़ा सुंदर है, क्योंकि अध्याय 8 के श्लोक 3 से भगवान हमें यह सत्य बता रहे हैं कि अध्यात्म किसको कहते हैं, अधिदेव किसको कहा जाता है, अधिभूत कौन है, अधियज्ञ कौन है। ये सारे रहस्य भगवान हमें अध्याय 8 के श्लोक 3 से बताने जा रहे हैं। हमें ये श्लोक ध्यान से सुनने हैं, समझने हैं और अपने जीवन में इस श्रीमद् भगवद गीता को मनन करना है। देखिए, एक सत्य को समझिए कि जो मनुष्य ये सोचते हैं कि संसार में हमें बिरला, टाटा, अंबानी बनना है, बहुत धनवान बनना है, यही जीवन का लक्ष्य है, तो वो उनकी सोच गलत है। क्यों? क्योंकि जिस समय मृत्यु आएगी तो जो उन्होंने प्राप्त किया है सब एक पल में छिन जाएगा। वो एक पल में उनकी जीवात्मा को उस शरीर से निकालकर उनके कर्म के अनुसार नया शरीर दे दिया जाएगा। अर्थात वो उसी बात को, उसी संघर्ष को नए सिरे से नए शरीर में फिर से आरंभ करेंगे। और जरूरी नहीं है कि मनुष्य का तन मिले। अगर हमारे कर्मों में त्रुटि है, हमारे कर्म नीच कर्म भी हैं, तो हमें पशु की योनि भी मिल सकती है। तो इस प्रकार हम लाख 84 चक्र में भ्रमण कर रहे हैं। तो भगवान हमें गीता में यह सत्य बताते हैं कि ये मनुष्य तन बहुत अनमोल है, इसकी कदर करो कि केवल इस तन से ही हम अपनी आत्मा को परमात्मा तक पहुंचा सकते हैं। जिस प्रकार हमें विदेश जाना हो तो या तो हमें पानी का जहाज या उड़ने वाला जहाज पहुंचा सकता है, कोई रेलगाड़ी नहीं पहुंचा सकती। उसी प्रकार परमात्मा से मिलन के लिए केवल मनुष्य का तन है, किसी और योनि की, किसी और शरीर से हम वहां नहीं पहुंच सकते। इस सत्य को समझिए। ईश्वर आपका कल्याण करे।